हैप्पी करवा चौथ टू आल। सबनों अज करवा चौथ के पर्व दी बहुत बहुत मुबारकां। करवा चौथ वाले दिन की महत्ता है कि चंद्रमा नूं सुख शांति ते आयु का कारक मन्निया गया है। ये मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा करने ला इस दिन विवाहिक जीवन बहुत सुखद होंदा है। इसलिए साडे भारत देश विच महिलावां पति की लंबी आयु लिए इस दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रखदियां ने। ते अज असीं सारे इकट्ठे हुए सी अपने फैमिली मैंबर्स, साडी भाबियां खूआं नवियां ते साडे कुछ गुआंढी। इस दिन असीं हुण कथा शुरू करन जा रहे हैं। कथा सुनन दे लई हत्थ विच ये दुर्वा दे 5-5 पत्तियां ते कुछ चावल दे दाने रखे जांदे है ते सबने असीं हुण वंड के हत्थ विच दुर्वा ते चावल दे दाने ले लए है। करवा चौथ की कथा सुनने तो पहला माता पार्वती, शिव जी ते गणेश जी का ध्यान किया जाता है। इस दिन सवेरे व्रत रखने वाली स्त्रियां जल्दी सवेरे नहा धो के ते अपने आचमन करने तो बाद संकल्प लेंदियां ने कि मैं अपना ये व्रत अपने पति की लंबी कामना लिए रख रही हैं। ते हुण चलो अज असीं कथा शुरू करन जा रहे हैं ते तुसीं भी सुनो। गणपति महाराज की बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह प्यासे व्याकुल हो उठे। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर वैसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है और उसके पति के मृत्यु का समाचार उसे मिलता है, वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले ले, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही यह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही हम सब सुहागनों को मिले। जय श्री गणेश महाराज की जय। वीरे कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा एक चरखा फेरी ना
पैर पाईना सुई च धागा पाईना रुठड़ा मनाईना सुतड़ा जगाईना बहन प्यारी हीरा चंद चढ़े ते पानी पीना ले वीरा कुड़ियो करवड़ा है सर्व सुहागन करवड़ा करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा एक कटी ना तेरी ना कुंभ चरखा तेरी ना ग्वांडन पैर पाईना सुई धागा पाईना रुठड़ा मनाईना सुतड़ा जगाईना बहन प्यारी वीरा चंद चढ़े ते पानी पीना ले वीरा कुड़ियो करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा हाँ करी जाना वीरा कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा ए कटी ना टेरी ना भूंग चरखा फेरीना ग्वांडन पैर पाईना सुई च धागा पाईना रुठड़ा मनाईना सुतड़ा जगाईना पैन प्यारी वीरा चंद चढ़े ते पानी पीना ले वीरा कुड़ियो करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा लास्ट वाला एक और गाना वीरा कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा ये कटीनिया तेरी ना आर पैर पाई भी सुई च धागा पाई भी रुठड़ा मनाई भी सुतड़ा जगाई भी है प्यारी वीरा चंद चढ़े ते पानी पीना ले वीरा कुड़ियो करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ਕਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਫਿਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਗਾਈ ਸੀ। ਜੈ ਗਣੇਸ਼ ਜੈ ਗਣੇਸ਼ ਜੈ ਗਣੇਸ਼ ਦੇਵਾ। ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ